नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मौर्य उत्तरकाल के 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। इसमें 61 से लेकर के 90 तक प्रश्न है। इसके बाद में एक वीडियो और डालूंगा मौर्य उत्तरकाल के। ये सारे के सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो बार-बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। कई तो ऐसे प्रश्न है जो 5-5 बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलो अपन 61 नंबर प्रश्न करते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टोलमी, स्ट्रेबो, इसमें से कोई नहीं। तो किसने लिखी थी? अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो एक पुस्तक है, इसके लेखक है वो अज्ञात है, अभी तक ज्ञात नहीं है किसने लिखी थी। इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है 62 नंबर। अरुणध यवन साकेत, अरुणध यवनो माध्यमिकम। शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभाष्य में, हर्षचरित्र में, मालविका अग्निमित्र में, हरिवंश पुराण में। तो किस में मिलता है? महाभाष्य में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं पूछा गया है? कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। कनिष्क के संबंधित रबा तक अभिलेख पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वासुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान बौद्ध विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के सिक्कों में भारतीय, यूनानी और पश्चिम एशियाई धार्मिक परंपराओं के प्रतीक सम्मिलित हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत है 2 नंबर। कनिष्क से संबंधित रबा तक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये गलत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 64 नंबर। भारतीय प्राचीन सिक्कों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूनानी शासक डिमिट्रियस भारत में द्विभाषीय सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। यूनानी शासक कुजुल कड़फिसेस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। मित्र शासकों के सिक्के मथुरा व उसके आसपास प्राप्त हुए थे। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिसमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है। तो इसमें अपना क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? 2 नंबर। कुषाण शासक कुजुल कड़फिसेस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। ये सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला शासक एंटियालकिडास का राजदूत हेलियोडोरस आया था? अग्निमित्र, वासुमित्र, भागभद्र, शिमुक। तो किसके शासनकाल में आया था? भागभद्र के शासनकाल में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साल भंजिका की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? सांची, भरहूत, सारनाथ, लुम्बिनी। तो कहां से प्राप्त हुई? सांची से। ए नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालिक था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मन कर्ण। तो किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में निम्नलिखित अग्निमित्र किस राजवंश का राजा था? मौर्य, शुंग, शक, गुप्त। तो किस राजवंश का राजा था? शुंग राजवंश का। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर। बेसनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस इंडो ग्रीक शासक का उल्लेख है? एंटियालकिडास, मिनाडर, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस। तो किसका है? एंटियालकिडास का। ए नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। बेसनगर में स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में एक हिंदू यूनानी राजा के राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख निम्नलिखित में से किसकी भक्ति के रूप में वर्णित है? वासुदेव, पशुपतिनाथ, बुद्ध, सूर्य। तो किसकी भक्ति के रूप में वर्णित है? वासुदेव। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन शुंगों के शासनकाल के दौरान कुछ यवन यूनानी वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हुए, कारण भागवत ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। भागवत धर्म का प्रचार पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन में हुआ, कारण मथुरा के यादव सातवें वर्षणी जनों ने विभिन्न क्षेत्रों में देशांतर किया। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण आर है, जो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। यह भी कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी सफलता का संकेत दिया था, कारण वासुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। तो 73 नंबर में है तो दोनों ही सही, परंतु
ए का है सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 74 नंबर, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? पुष्यमित्र, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। सी नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, सिकंदर, चंद्रगुप्त। तो किसकी शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क के दरबार की। जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध कराता है? मौर्य शासक, कुषाण शासक, गुप्त शासक, शक शासक। तो किसकी जानकारी उपलब्ध कराता है अपने को? शक शासकों की। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र, हर्षवर्धन, उदयन, कनिष्क। तो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, जिन मानसून हवाओं के कारण प्रारंभिक ईसवी शताब्दी में भारत का पश्चिमी जगत के साथ व्यापार सुगम हुआ, विश्वास किया जाता है कि इसका पता लगाया था हिप्पालस, टोलेमी, प्लिनी, स्ट्रेबो। तो किसने पता लगाया था? हिप्पोलस। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दास, वस्त्र, मसाले, धातु वस्तुएं, इनमें से कौन सी प्रारंभिक ईसवी शताब्दी में भारतीय बंदरगाहों से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण सामग्री थी? यानी कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? तो दास निर्यात नहीं किए जाते थे, वस्त्र, मसाले और धातु वस्तुएं। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, उसकी सूचियां दे रखी है 2, उनका मिलान अपने को करना है। एक तरफ दे रखा है बंदरगाह, दूसरी तरफ ये कहां पर स्थित है ये अपने को बताना है। बेरीगाजा है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। बाद में मुजिरिस है ये मालाबार तट पर। और उसके बाद में आता है सोपारा है वर्तमान मुंबई तट पर। और स्वर्ण भूमि भारत का पूर्वी तट है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 81 नंबर, मौर्योत्तर काल में वाणिज्य माल के उत्पादन से जुड़ी विशेषताओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वाणिज्यिक माल के उत्पादन में उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ था। वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावी ढंग से व्यवस्थित था। उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे। श्रेणियां उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करती थी। इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो कठोर नियंत्रण नहीं था। उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, ये सही नहीं है। और बाकी ये तीनों सही है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? टोलेमी, स्ट्रेबो, प्लिनी, अज्ञात। तो कौन है? अज्ञात, यानी इसका लेखक का अभी पता नहीं है। प्रश्न संख्या 83, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान किया? अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार के पोतों का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई का ज्ञान, नौकायन का अधिक अच्छा प्रशिक्षण, मानसून हवाओं का ज्ञान। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मानसून के हवाओं का ज्ञान। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किससे श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन, अलग अलग व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन, एक व्यवसाय करने वाले एक या अधिक जातियों के लोगों का संगठन, अलग अलग व्यवसाय करने वाले विभिन्न जातियों के लोगों का संगठन। तो श्रेणी किसे कहा जाता था? एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में प्रयुक्त चित्रपट शब्द का तात्पर्य है चित्रित बर्तन, कामरूप के वस्त्र, चित्रकारी के लिए कैनवास, भित्ति चित्र। तो 85 में अपना राइट आंसर हो जाएगा कामरूप के वस्त्र, चित्रित पट, कामरूप के वस्त्र। अगला प्रश्न है 86 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित था? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्षोम, कपड़ा, पाद, सिक्कों का एक मूल्य वर्ग, आढक, वस्तु खंड, द्रोण, वर्ष की माप। तो इसमें 87 में अपना राइट आंसर हो जाएगा द्रोण वर्ष की माप की इकाई नहीं थी और अपने को यही पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, प्राचीन स्रोतों में वर्णित पल्लूर बंदरगाह किसके तट पर स्थित था? केरल, बंगाल, कलिंग, आंध्र। तो किसके तट पर था? कलिंग।
पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्र यात्रा एपी की अथवा निम्नलिखित माह में की जाती थी? अक्टूबर, जुलाई, जून, दिसंबर। तो किस माह में की जाती थी? जून में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है मिलान वाला है। एक तरफ पाठ दे रखा है, दूसरे तरफ विषय दे रखा है। इनको अपने को क्या करना है? मिलाने करना है। तो वाग्भट रचित अष्टांग, तो वाग्भट रचित अष्टांग है वो कब है शास्त्र? पहले में 1 नंबर विमलमती रचित भागवृति, तो ये गणित शास्त्र, भागवृति क्या है? गणित शास्त्र। उसके बाद में भास्कराचार्य रचित लीलावती, तो ये व्याकरण ग्रंथ, क्या है? व्याकरण ग्रंथ। और आनंदवर्धन रचित धवन्यालोक औषधि शास्त्र, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।